नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव में प्रश्न 5 सीखेंगे। कल हमने प्रश्न 1 से 4 तक का अभ्यास किया है। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। अब जनवरी में जमा कराए 2,850, फरवरी में जमा कराए 3,650 और यहाँ पर आप लिखेंगे कुल जमा और इसका जोड़ करेंगे। जीरो को जीरो से जोड़ने पर जीरो ही आएगा। फिर दाई वाले स्थान पे दोनों जगह 5 है, दोनों को जोड़ना है। 5 और 5 10, हासिल लगाएंगे आप 1। इसके बाद आप 8 और 6 को जोड़ेंगे। 8 के बाद गिनती बोलेंगे 6 बार, 9 10 11 12 13 14 और 1 हासिल का 15, हासिल 1 3 4 5 और 1 6। तो कुल जमा करवाए 6,500 रुपये। अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। जैसे मान लो मैंने एक चॉकलेट 10 रुपये में खरीदी है, वही चॉकलेट अगर आपने 8 रुपये में खरीदी है तो आप बताओ मैंने कितने रुपए अधिक दिए। आप आसानी से बता दोगे कि 2 रुपये दीदी ने अधिक दिए हैं। उसी तरह ये बड़ी संख्याओं का घटाव है। आपने 10 में से 8 निकाले 2 आया। तो अंशु ने साइकिल खरीदी है 2,999 रुपये में और रुचि ने साइकिल खरीदी है 2,650 रुपये में। अंशु ने कितने अधिक रुपए दिए हैं तो हम वो घटाव करेंगे तो हमें वो संख्या आ जाएगी। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 6 गए 3 और 2 में से 2 गए 0। जोड़ घटाव का आपको कल से अभ्यास हुआ है तो आज मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए इधर मेरे पास साथ में कलर है। अब देखिए अगर ये सब कलर मिला के इनका योगफल 10 है और एक संख्या यदि 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। आप आराम से बता देंगे। इन कलर का योग 10 है और एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 1 2 3 4 5 6 होगी। ये हमने घटाव किया, 10 में से इन 4 को घटाने पर 6 आया। तो उसी तरह का ये सवाल है। दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 8 में से 3 घटाओ। आपको पता ही ये घटाते हैं तो ये समझना अपने पास वो चीज़ है ही नहीं, तो 3 वस्तु है ही नहीं। 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 4 गए 3। मोहन के पास 10,000 रुपये है। उसने 4,500 रुपये के गेहूँ खरीदे तथा 1,600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। हम कभी भी बाजार जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं। मान लो आपके पास 50 रुपये है, आपने 10 रुपये की पेंसिल खरीदी, 10 रुपये के रबड़ खरीदे, तो कितने रुपए अब आपके पास बचेंगे। तो हम पहले खर्चों को जोड़ते हैं। जब भी इसी तरह के सवाल आए तो पहले खर्चों को जोड़ना। जैसे पेंसिल और रबड़ के 10 और 10 कितने रुपए हो गए 20 रुपये और 50 में से 20 रुपये निकाले तो हमारे पास कितने रुपए बच गए थे 30 रुपये। तो वही सवाल आपके यही है। गेहूँ खरीदे 4,500 रुपये के और चावल खरीदे 1,600 रुपये के। तो कुल हमने खर्च कितना किया, पहले कुल खर्च को जोड़ेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 5 और 6 11, हासिल 1 4 1 5 और 1 6। तो कुल खर्च हमने 6,100 रुपये किए और मोहन के पास रुपए कितने हैं 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में से इसने 6,100 रुपये खर्च किए। तो अब कितने रुपए शेष बचे तो हम उसका घटाव करेंगे। मोहन के पास रुपए 10,000, कुल खर्च 6,100। अब आप इसको घटाइए। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0। अब देखिए इधर यहाँ 0 में से 1 नहीं जाता, ये इससे उधार मांगेगा, ये नहीं दे सकता तो ये इसके पास जाएगा। तो ये उधार हो जाएंगे 0, ये 10 यहाँ हो जाएंगे, ये उधार देंगे इसको तो यहाँ 20 वाला 0 9 हो जाएगा। अब आराम से आप घटाव कर सकते हैं। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गए 3 और 0 का 0, यानी शेष रुपए हमारे मोहन के पास बचे हैं 3,900 रुपये। अब प्रश्न 9। पोलियो अभियान था, उसमें 3 चरणों में बगावास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।
पहले चरण में 2780 बच्चों को और दूसरे चरण में 2925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कुल छात्र हैं 8976 बच्चे हैं। अब इसमें से 2780 बच्चों को पहले चरण में दवा पिला दी, दूसरे चरण में 2925 बच्चों को दवा पिलाई। तो पहले हम इन दोनों का जोड़ करेंगे और कुल बच्चों में से घटाव करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई। पहले चरण में दवा पिलाई 2780, दूसरे चरण में दवा पिलाई 2925। तो हम इसका जोड़ करेंगे। अब ये जोड़ हो गई तो 5705 दो चरणों में दवा पिलाई। अब तीसरे चरण में कितने बच्चे बच गए। कुल बच्चे हैं 8976 और दोनों चरणों में दवा पिला दिए 5705 बच्चों को। तीसरे चरण में तो ये घटाव करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 6 में से 5 गया 1, 7 का 7, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3। यानी तीसरे चरण में दवा पिलाई 3271 बच्चों को। अब आज का आपका गृह कार्य यह है, आपको जोड़ और घटाव का अच्छे से अभ्यास हो चुका है। अतः जहाँ मैंने जोड़ का निशान लगाया है तो वो आप जोड़ करके मिलाना इसका सही उत्तर कौन सा होगा, और जहाँ घटाव का निशान लगाया है तो वहाँ घटाव करके आप सही उत्तर पर मिलान करना। धन्यवाद।